जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों 14 जून से लेकर 13 अगस्त तक गुरु आद्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि राहु महाराज का नक्षत्र है। और दोस्तों राहु के इस नक्षत्र में गुरु किस तरह का कैसा व्यवहार करते हैं, कितना सुखद फल दे सकते हैं और कहां से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों गुरु आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। परंतु दोस्तों 11 तारीख से गुरु महाराज अस्त हो रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों 29 दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। एक बात है दोस्तों कि गुरु का आद्रा नक्षत्र में गोचर करना, बिल्कुल। दूसरी बात, दो विभिन्न पहलुओं के ऊपर दोस्तों बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहले बता दूं आपको कि 2 महीनों के लिए आद्रा नक्षत्र में अब गुरु का गोचर रहेगा और गुरु की दृष्टि या राहु की दृष्टि कहें, परस्पर दृष्टि संबंध है राहु और गुरु का। तो दोस्तों गुरु भाग्य स्थान में, जी हाँ, यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छे गोचर में है, आपके लिए राजयोग कारक है। आपके लिए कई तरह की सुखद स्थितियां यहाँ पर बनाने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। यह मित्रों अपने आप में बता दूं कि दोस्तों यह बहुत अच्छा समय है और यह गोचर सुने, क्योंकि जब गुरु अच्छे हैं तो उसके ऊपर हल्का फुल्का अगर मध्यम प्रभाव पड़ता है या कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है तो गुरु नेगेटिव तो नहीं हो सकते हैं। कुछ समय के लिए आप कहें कि जैसे चांद बादल के अंदर छिप जाता है, बादल के अंदर चला गया है, कुछ ऐसी स्थिति निश्चित दोस्तों हो सकती है। इस गोचर का, इस वीडियो का मेरा बताने का यही मतलब है कि गुरु जरूर राहु से प्रभावित रहेंगे, परंतु राहु के नक्षत्र से प्रभावित रहेंगे। परंतु इस नक्षत्र को जो जान लेना बहुत जरूरी है। जी हाँ, यह नक्षत्र दोस्तों कमाल करता है, इतना बुरा नक्षत्र नहीं है। यह नक्षत्र हम राहु को समझते हैं कि राहु क्रूर ग्रह है, तो उसके नक्षत्र भी बुरा फल हमें प्रदान करेंगे, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। राहु का यह आद्रा नक्षत्र पहले जाने कि गुरु के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे कहें कि ऊपर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, सबसे पहले आप सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि वीडियो को मैं प्रारंभ करूं इससे पहले आप सभी लोगों से कि यदि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोस्तों दोनों महादेव भोलेनाथ के रुद्रावतारी है, अंश है, माता जगत जननी माँ जगदम्बा के प्रिय पुत्र है। कलयुग की पूरी जिम्मेदारी बाबा भैरवनाथ पर और हनुमान जी महाराज के ऊपर है। जी हाँ, तो दोस्तों बाबा से जुड़िए, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करें, प्रणाम करें, क्योंकि आधे से अधिक समस्या इसी वजह से हमारे भाई बहनों के पास में है कि अपने कुलदेवी कुलदेवताओं को नहीं जानते हैं और वर्ष में 1 बार अवश्य इनकी पूजा करना चाहिए। अपने माता पिता से पूछिए, दादा दादी से पूछिए, आप जहां भी निवास कर रहे हो, देश में, विदेश में, परदेश में, वहीं से आप प्रतिदिन प्रणाम करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन से आप अपनी कुलदेवी कुलदेवता को याद करने लगेंगे, प्रणाम करने लगेंगे, आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल माता भद्रकाली, आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ करेंगे। जी हाँ, तो कमेंट बॉक्स में पूरी भक्तिभाव से लिखें दोस्तों, 1 बार नहीं कम से कम 3 बार। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे 1 बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं। जी हाँ दोस्तों, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है,
कौन से लग्न में जन्म हुआ है, कौन से ग्रह कहाँ पर विराजमान है, कौन से ग्रह हमारे शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, कौन से ग्रह हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, यह सब जन्म कुंडली के आधार पर दिखवाएंगे। तो कोई ग्रह यदि नाराज है तो दोस्तों अशुभ फल दे रहे हैं तो हम उनका उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं, हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। अब दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो राहु का यह नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र काफी विलक्षण नक्षत्र है मित्रों। कुछ ऐसे मामलों में खासकर हम आपको बता दें कि नक्षत्र के लिए कहे तो बहुत बेहतर होगा जिन जातकों का आर्द्रा नक्षत्र में जन्म होता है। आप बिल्कुल ध्यान करके अपनी जन्म कुंडली से मिलवाइए कि जिनका आर्द्रा नक्षत्र में जन्म होता है स्ट्रांग विल के होते हैं, उनका आत्मिक बल तो बहुत ही अच्छा होता है, परंतु दोस्तों कई बार जल्दी से वो सेंसिटिव होते हैं, जल्दी हर्ट हो जाते हैं, अध्यात्म की तरफ काफी उनका झुकाव पाया जाता है। जी हाँ, पराक्रमी बहुत होते हैं, साहसी बहुत होते हैं दोस्तों। और सच्चाई क्या है कि जीवन मरण की सच्चाई क्या है उसको भी यह टटोलते पाए गए हैं अपनी जिंदगी में, और जिंदगी में इनके काफी बदलाव आते देखे गए हैं, काफी जीवन में इनके उतार चढ़ाव होता है। जो भी व्यक्ति आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुआ है, क्योंकि कुछ न कुछ विभिन्न करना चाहते हैं ये हमेशा, और यह मनसा अपने आप को जानने की इच्छा इनको दोस्तों बनाती है और कई बार बहुत सम्मान भी दिलाया करती है। और इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति उच्च आसीन पद पर होते हुए पाए गए हैं, यानी बहुत अच्छे पद पर बहुत अच्छे राजनेता पाए गए हैं, बहुत अच्छे अधिकारी भी पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और राहु अच्छी स्थिति में है। राहु के नक्षत्र में जो पैदा होते हैं तो राहु का कुंडली में अच्छा होना, जी हाँ, और उच्च का होना, अच्छे योगों में होना बहुत जरूरी हो जाता है। यह नक्षत्र आपका कैसा फल देगा सीधा बिंदु पर दोस्तों हम बात करते हैं। तो दोस्तों आगे बताओ कि आर्द्रा नक्षत्र की नहीं, गुरु देखिए आपको गुरुता देते हैं इस गोचर में, आपको सज्जन बनाते हैं, आपके आक्रोश को कम करते हैं, आपके लिए अच्छी स्थितियां पैदा करते हैं। अगर दोस्तों और आपकी दशा, आपकी अंतर्दशा हो सकती है आपके अनुकूल अभी ना हो, क्योंकि गोचर शुभ है, शनि शुभ है, गुरु शुभ है, परंतु हो सकता है आपकी दशा अंतर्दशा इतना फेवरेबल ना हो जितना है। तो दोस्तों अंतर्दशा अच्छा नहीं है अगर, उनके लिए मैं पहले बता दूं दोस्तों कि उन्हें गुरु यह कहते हैं कि आप आडंबर छोड़ें। जी हाँ, आप अपने आप को पहचानें, आप अपने अंदर झांकें और अपनी कमियों को आप स्वयं देखें। दोस्तों अगर आप में कोई कमी है, भगवान करे कोई इतनी बड़ी कमी ना हो, छोटी मोटी कमियां होती ही है, और उस कमी को आप बाहर निकालने का प्रयास करिए, यह वक्त है। और दोस्तों क्योंकि कमियों को दूर करिए और अच्छे मार्ग पर चलने का हमेशा प्रयास करिए, क्योंकि गुरु अस्त भी हो रहे हैं। अस्त होने का मतलब दोस्तों यह होता है कि आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए गुरु इस समय तत्पर है, यानी आपके भाग्य स्थान में है, इसलिए भाग्य तो आपका साथ देगा ही देगा। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो बता दो राहु का बैठना शनि की राशि में, जी हाँ 11 नंबर की राशि में दोस्तों कुंभ राशि में राहु का बैठना दोस्तों बुद्धि संतान का है, यह विद्या का घर है, गुरु से दृष्ट है। राहु और गुरु, राहु के नक्षत्र में कहने का मतलब गुरु बाध्य है राहु का प्रभाव देने में। यूं कहें कि इस तरह की स्थिति में गुरु कहीं ना कहीं दोस्तों आपको बता दूं कि यह जो कुंभ राशि में विराजमान है यहाँ पर थोड़े से प्रभावित होंगे, आपके डिसीजन आपकी संतान प्रभावित कर सकती है दोस्तों, क्योंकि यह भाव संतान का है। राहु को देखिए, राहु एक जिद्दी ग्रह है, यानी मानने वाले ग्रह नहीं है, और संतान के भाव में है। संतान के कारण आपकी जिंदगी में 2 महीनों में बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं आप, वह अच्छा भी हो सकता है, वह इतना अच्छा ना भी हो, यह आपको ज्यादा पता आपकी स्थितियां, और हर किसी राशि वालों के लिए ऐसी स्थितियां सेम तो नहीं होती हैं, क्योंकि एक राशि के लाखों करोड़ों व्यक्ति होते हैं, लेकिन कुछ लोगों पर अवश्य होगी। जी हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, क्योंकि स्थितियां सबके लिए एक सी नहीं होती हैं। तो संतान मुझे लगती है कि आपकी जिंदगी में काफी बड़ा परिवर्तन के लिए आपको प्रेरित कर सकती है। कई बार
आपके लिए सुखद स्थितियां भी संतान पैदा कर सकती है। वो आपकी दशा के अनुरूप होता है, अनुकूल होता है। और कई बार ऐसी स्थिति में, क्योंकि शनि की राशि में है, राहु शनि अच्छे हैं, जी हाँ, आपको कोई एजुकेशन के क्षेत्र से बड़ा लाभ प्रदान करवा सकते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र से लाभ हो सकता है, क्योंकि गुरु फाइनेंस के कारक हैं। गुरु शिक्षा के क्षेत्र से, फाइनेंस के क्षेत्र से, अध्यात्म के क्षेत्र से या विदेशों से लाभ हो जाता है। विदेशों से शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी से भी आपको लाभ हो सकता है। हालांकि दोस्तों बुध भी साथ में है। गुरु के ज्ञान और बुद्धि का समन्वय भाग्य स्थान में हो रहा है। आपकी पिपासा, ज्ञान पिपासा तो बढ़ेगी। दोस्तों अपने आप को जानने की इच्छा होगी, अपने आप का परिवर्तन करने की इच्छा होगी, ताकि आप अपने आप को बहुत रिलीफ चाहेंगे या टेंशन तनाव से मुक्त करना चाहेंगे। जिस तरह के भी कौतूहल में जी रहे हैं, आप उस कौतूहल से झटपटाहट है, तो आपको उससे बाहर निकलने का यह मौका यहाँ पर देवगुरु प्रदान करेंगे। और दोस्तों आर्द्रा नक्षत्र क्लीन करता है। यह ऐसा नक्षत्र है, आपको यह आपके विचारों को क्लीन करता है, एक मानसिक पटल को साफ सुथरा करता है। आप चाहेंगे कि आप हल्के फुल्के रहे, दिमाग में कोई खलल ना हो, आपकी आत्मा हल्की फुल्की रहे, कोई बोझ नहीं होना चाहिए। उस तरह के विचारों के लिए अच्छा है दोस्तों। और आप कोई अच्छा डिसीजन ले सकते हैं इस समय, और आप निखर के भी सामने आ सकते हैं। अब अंदर से तो दोस्तों जो त्रुटियां हैं उसे बाहर फेंकते हैं। कोई डर है, कोई वहम है, कोई चिंता है, कोई बीमारी है, उससे आप इस समय निकल पाएंगे। आप बहुत सज्जन के, बहुत क्लियर, आपको बता दूं दोस्तों, ये एक ऐसे व्यक्ति है कि आप जो है हर तरह से हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। और दोस्तों कोई भी आपको बुरा कहता रहे, लेकिन आप जो है हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर आपकी अच्छाई बिल्कुल सामने आएगी, जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि गुरु दोस्तों आपकी काफी स्थिति को यहाँ पर बदलने वाले हैं। जिस कार्य को आप करीब करीब 1.25 साल में करने वाले थे, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज भाग्य स्थान पर विराजमान होकर के आपको भाग्य बदलेंगे। उस कार्य को आप 5-6 महीने के अंदर पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों भाग्य तो साथ देगा ही, कहने का मतलब किस्मत तो आपके साथ चलेगी। जहां तक दोस्तों मैं बता दूं कि लाइफ में बात करो, किस्मत आपकी साथ देगी। निश्चित रूप से आप इस समय टेंशन मुक्त भी रहेंगे, जी हाँ। और यह नक्षत्र बहुत ही इस समय लाभकारी आपके लिए सिद्ध हो सकता है, जी हाँ। और यहाँ पर आपको बड़ा सुकून मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जी हाँ। और दोस्तों जुलाई से पहले आपको बड़ा लाभ नहीं होगा। गुरु के कारण, दूसरे ग्रहों के कारण हो सकता है। गुरु के कारण आपको जुलाई के बाद ही लाभ होगा। अन्य ग्रहों से आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है निश्चित रूप से। आपकी दशा अंतरदशा के कारण आपकी आर्थिक स्थिति दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय शुक्र, मंगल और शनि का हाथ भी है, बुध का हाथ भी है। बुध मित्रों यहाँ पर भाग्यशाली बनाते हैं, तो भाग्य तो आपका अच्छा है। व्यापार करें, नौकरी करें, नौकरी में कोई आपको हिला नहीं सकता है। यदि परिवर्तन करना चाहते हैं, अक्सर मैं परिवर्तन की बात करता हूँ, जॉब के परिवर्तन की बात करता हूँ, क्योंकि जब भी सुखद समय हो तो मैं समझता हूँ कि आपको परिवर्तन अगले महीने करना चाहिए। जुलाई के महीने में यह 29 दिन गुरु महाराज अस्त रहेंगे, तो फाइनेंस से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फाइनेंस से संबंधित कामकाज, मनी ट्रांसफर रिलेटेड कामकाज को ब्याज पर पैसा देते हैं, यह पैसा इन्वेस्ट बहुत बड़ी मात्रा में मित्रों यहाँ पर न करें, क्योंकि गुरु तो फाइनेंस के पैसे के कारक हैं। पैसा न इन्वेस्ट करें अभी, हालांकि भाग्य आपका साथ है। 22 जून तक दोस्तों किस्मत आपके साथ है। बुध महाराज जब भाग्य स्थान में है तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकता है, कोई ठगी नहीं हो सकती है। आपकी किस्मत जब अच्छी है तो दोस्तों बल्कि आपको कोई उपलब्धि इस समय मिल सकती है। आपको दोस्तों उच्च पद मिल सकता है। थोड़ा सा ट्राई करिए। अभी किसी मेरे दोस्त का दोस्तों जैसे कहीं से आपको फोन भी आ सकता है, और दोस्तों काफी समय से जो कोई अच्छे पद पर एक कार्यरत है, तो हो सकता है वह आपको कहीं उच्च पद पर ले जा करके पहुंचा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य प्रबल है। आप ट्राई करिए, कोशिश करिए,
दोस्तों और अपनी राजनीति से भी चलिए, कूटनीति से भी चलिए, किसी तरह से भी साम दाम दंड भेद से चलेंगे, क्योंकि राहु बुद्धि के स्थान में, जी हाँ, और जो है बुद्ध के स्थान में है, तो यहाँ पर आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं, आपकी प्रतिष्ठा का योग बनता है, आपको उच्च पद मिल सकता है और आपके ऊपर यह निर्भर करता है आप अपनी बुद्धि को कैसे यूज करते हैं ताकि स्थितियां आपके फेवर में हो, बहुत ज्यादा है। जी हाँ, और दोस्तों यह स्थिति आपके लिए भाग्यशाली साबित होने वाली है। यहाँ लक्ष्मी योग बना हुआ है दोस्तों, और धन तो आएगा। अब उस धन में कितना हिफाजा आप कर सकते हैं, किसी को लाख का फायदा होगा, किसी को करोड़ों का फायदा होगा, क्योंकि मंगल लक्ष्मी योग बना रहे हैं। जी हाँ, मंगल लक्ष्मी योग बना रहे हैं। शुक्र महाराज भी इस समय लाभकारी आपके लिए सिद्ध हो रहे हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, और शत्रु तो आपसे दबेंगे निश्चित। शत्रु कुछ नहीं कर सकते इस समय। शत्रु होंगे दोस्तों, प्रतिद्वंदी कह लीजिए, होंगे, निश्चित रूप से होंगे, लेकिन इस समय आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप मित्रों यहाँ इस समय अपने प्रतिद्वंदियों को कुचलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, यानी आप निश्चित उनके पीठ के ऊपर पांव रखकर चलते हुए दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर इस बात को हमारी मान लीजिए, क्योंकि कोई दोस्तों बहुत अच्छा इस समय योग बनने वाला है और दुश्मन आपका परास्त होने वाला है। निश्चित रूप से दोस्तों गुरु का यह परिवर्तन भाग्य का फेरबदल कर रहा है। एक महीना बहुत बड़ा जोखिम न लें, खासकर धन को लेकर, शिक्षा को लेकर, धर्म को लेकर। अगर आप धार्मिक कृतियों में संलग्न है दोस्तों तो बहुत अच्छा है, और कोई ऐसा समय आएगा निश्चित रूप से, यदि आप धार्मिक कथाएं पढ़ते हैं, धार्मिक आप पूजा पाठ करते हैं, जी हाँ, श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो यह एक ऐसा समय आने वाला है कि आप कई जगह से लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा। निश्चित रूप से दोस्तों इसका आप आत्मचिंतन का समय है। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों खास करके आपके लिए गुरु की दशा, खास करके दशा अंतरदशा आपके लिए बहुत अच्छी है, और यहाँ पर आप बड़ा जोखिम लेने से अवश्य बचें, कोई बड़ा जोखिम न लें। जी हाँ, बुध भी आपकी कमाल की स्थिति को करने वाले हैं, स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, और सूर्य भी, शनि भी आपके अच्छे हैं इस समय, और सूर्य भी 15 तारीख से आपको अभूतपूर्व सफलता प्रदान करेंगे, क्योंकि बुध के साथ के मिलकर, बुध के साथ मिलेंगे इस नक्षत्र के कारण। कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन अभी आप ना करें तो बहुत अच्छा है। 15 तारीख से बहुत अच्छी स्थिति आपकी आने वाली है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। दोस्तों अब अपनी वाणी को यहीं पर हम विराम देना चाहते हैं, और अपने सभी प्रियजातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे। पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली, कृपा करो।